बाल गंगाधर तिलक, द कैटलिस्ट ऑफ इंडियन रिसर्चेस। समय की लहरें लाखों लोगों के नाम को अपने साथ बहा कर ले गई, लेकिन लोकमान्य तिलक का नाम हमारे देश के दिल में आज भी जिंदा है। उनके अंदर की आग पूरी जमीन को रोशन करती है। इतिहास इस आदमी के आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन का प्रतीक है, जिसने मुश्किलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और देश की सेवा की। तिलक ने अपने आप को अपने देश की सेवा के लिए डेडिकेट कर दिया। अपने देश के लोगों को जगाने के लिए वो अपनी आखिरी सांस तक खड़े रहे। स्वराज की कॉन्सेप्ट का अभी भी लोगों के मन में आना बाकी था। उन्हें आजादी के उस प्यास को सुनाना जरूरी था। उनमें देशभक्ति भरनी थी। तिलक ने जिंदगी के एक नए तरीके का सॉलिड बेस बनाने के लिए देश की सेवा करने का वादा किया। उनके नारे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा ने फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान लाखों भारतीयों को इंस्पायर किया। फॉर्मेटिव ईयर्स। केशव गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी, महाराष्ट्र में एक मिडिल क्लास ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता रामचंद्र तिलक संस्कृत के स्कॉलर और एक टीचर थे। स्कूल में तिलक एक जीनियस स्टूडेंट थे। वो छोटी उम्र से ही इनजस्टिस को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। जब तिलक 10 साल के थे, तब उनके पिता का रत्नागिरी से पुणे ट्रांसफर हो गया। उन्होंने एंग्लो वर्नाक्युलर स्कूल में एडमिशन लिया और अच्छी एजुकेशन हासिल की, लेकिन पुणे आने के बाद जल्द ही उनकी मां की मौत हो गई। जब वो 16 साल के थे, तब उनके पिता भी उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। जब तिलक मैट्रिक की पढ़ाई कर रहे थे, तब उनकी शादी 10 साल की सत्यभामा नाम की लड़की से हुई। मैट्रिक पास करने के बाद तिलक ने पुणे में डेक्कन कॉलेज ज्वाइन किया। उन्होंने मैथ्स में फर्स्ट क्लास के साथ बीए कंप्लीट किया। इसके बाद उन्होंने 1879 में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से एलएलबी की डिग्री हासिल की। अपनी पढ़ाई के बाद सरकारी नौकरी करने के बजाय तिलक ने देश की सेवा करने का फैसला किया। तिलक ने एक प्राइवेट स्कूल में मैथ्स पढ़ाना शुरू किया। तिलक वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ थे। उनका मानना था कि ये इंडियन कल्चर और इसके लोगों के लिए नुकसानदायक है। लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने प्रॉपर और करेक्ट एजुकेशन की जरूरत है। इसी आइडिया को दिमाग में रखते हुए तिलक ने 2 महान समाज सुधारकों गोपाल गणेश आगरकर, उनके क्लासमेट, और विष्णु शास्त्री चिपलुनकर, एक टीचर के साथ मिलकर 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी ने 1885 में हायर एजुकेशन के लिए फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की। तिलक फर्ग्यूसन कॉलेज में मैथ्स के टीचर थे। 1890 में तिलक ने पॉलिटिकल एक्टिविटीज में शामिल होने के लिए डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने आज़ादी के लिए एक मास मूवमेंट शुरू किया और रिलीजियस और कल्चरल राइवटलाइजेशन पर जोर दिया। उसी दौरान तिलक ने जर्नलिज्म शुरू किया, जिससे वो लोगों को जगाना चाहते थे। केसरी और इंग्लिश में द मराठा केसरी बहुत पॉपुलर हुआ और जल्द ही इसने भारत के बाकी के न्यूज़पेपर्स को पीछे छोड़ दिया। पॉलिटिकल एक्टिविटीज। तिलक 1890 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ अपने लीडर्स के टॉलरेंट एटीट्यूड को क्रिटिसाइज किया। तिलक ने रिलीजियस और कल्चरल फंक्शंस, गणेश चतुर्थी और शिवाजी के जन्मदिन जैसे त्योहारों के पब्लिक सेलिब्रेशन का कॉमन प्लेटफॉर्म तैयार करके लोगों को एकजुट करने की कोशिश की। 1896 में बंबई और पुणे में ब्यूबैनिक प्लेग फैल गया और महामारी का रूप ले लिया। सरकार ने एक स्पेशल प्लेग ऑफिसर
WC रैंड को पुणे और उसके आसपास महामारी को कंट्रोल करने के लिए अपॉइंट किया। रैंड ने ब्रूटैलिटी को अपनाया और प्लेग इन्फेक्टेड एरियाज में लोगों को इन्ह्यूमनली ट्रीट करना शुरू किया। इसलिए तिलक ने अपने न्यूज़पेपर के जरिए सरकार पर तीखा हमला किया। लोगों के गुस्से के कारण 22 जून 1897 को रैंड का मर्डर कर दिया गया। तिलक की प्रोवोकेटिव राइटिंग और इस इंसिडेंट ने सरकार को हिला के रख दिया। तिलक को कानून तोड़ने और शांति भंग करने के लिए लोगों को उकसाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। 1897 में उन्हें 1.5 साल की जेल की सजा सुनाई गई। जब उन्हें बंबई की जेल में रिहा कर दिया गया तो उन्हें एक शहीद और नेशनल हीरो की तरह सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने कलीग काका बप्तिस्ता से एक नया नारा अडॉप्ट किया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वदेशी आंदोलन। उन्नीस 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ। ये अंग्रेजों की चाल थी। नेशनलिस्ट मूवमेंट्स को दबाने और देश को बांटकर उसे कमजोर करने की लॉर्ड कर्जन की स्ट्रैटेजी। इसके जवाब में तिलक ने स्वदेशी आंदोलन चलाया और इसे जबरदस्त पब्लिक रिस्पांस मिला। बॉयकॉट मूवमेंट। इस आंदोलन में फॉरेन गुड्स के बॉयकॉट के साथ उनका इस्तेमाल करने वाले भारतीयों का बॉयकॉट भी शामिल था। स्वदेशी आंदोलन में देसी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल शामिल था। स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। तिलक उस समय सबसे इंपॉर्टेंट रेडिकल्स में से एक था। ये स्वदेशी आंदोलन ही था जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस को मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दो भागों में बांट दिया। तिलक की लीडरशिप में एक्सट्रीमिस्ट ने सेल्फ रूल की मांग की, जबकि मॉडरेट्स का मानना था कि अभी इसके लिए समय नहीं आया है। तिलक ने गोपाल कृष्ण गोखले के मॉडरेट व्यूज का विरोध किया और इंडियन नेशनलिस्ट बंगाल में बिपिन चंद्र पाल और पंजाब में लाला लाजपत राय ने उनका सपोर्ट किया। उन्हें लाल बाल पाल त्रिमूर्ति के रूप में जाना गया। सेडिशन चार्जेस। अपनी लाइफ में तिलक पर अंग्रेजों और इंडियन गवर्नमेंट ने कई पॉलिटिकल केसेस के साथ 3 बार 1897, 1909 और 1916 में सेडिशन का इल्जाम भी लगाया। 30 अप्रैल 1908 को 2 बंगाली युवा प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में कलकत्ता के चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड को मारने के लिए एक गाड़ी पर बॉम्ब फेंका, लेकिन गलती से उसमें ट्रैवल कर रही 2 महिलाओं की मौत हो गई। चाकी ने पकड़े जाने पर आत्महत्या कर ली और बोस को फांसी दी गई। हालांकि तिलक ने अपने समाचार पत्र केसरी में रिवॉल्यूशनरीज को डिफेंड किया। उन्होंने बंगाल में रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज के सपोर्ट में लिखा और अपनी सेल्फ रूल की मांग को दोहराया। 1908 में जब तिलक को सेडिशन के आरोप में गिरफ्तार किया गया, उस समय सरकार तिलक को जनता को जगाने से रोकने के लिए जेल भेजने पर तुली हुई थी। एक हिस्टोरिकल ट्रायल जहां मोहम्मद अली जिन्ना तिलक के डिफेंस लॉयर बने के बाद तिलक को 6 साल कैद की सजा सुनाई गई। उन्हें 1908 से 1914 तक भारत से बाहर मांडले, बर्मा जेल में भेज दिया गया। जज डावर के फैसले को मीडिया ने हेविली क्रिटिसाइज किया और इसे ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम के इनजस्टिस के रूप में देखा गया। मांडले में कैद। अपनी सजा के दौरान तिलक ने पढ़ना, लिखना और इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट्स पर अपने व्यूज को डेवलप करना जारी रखा। जेल में उन्होंने गीता रहस्य की रचना की, जो भगवत गीता पर एक कमेंट्री है, जिसकी कई कॉपीज बिक चुकी थी और उसके पैसे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए डोनेट कर दिए गए।
मांडले जेल बर्मा में वुडन बोर्ड का बना एक छोटा कमरा। इसके अंदर एक खाट, एक टेबल, एक कुर्सी और एक बुकशेल्फ है। वो तिलक का कमरा था। इसमें हवा और ठंड के लिए सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं था और वो सबसे दूर हो गए। मांडले जेल में अपनी सजा के दौरान तिलक को डायबिटीज हो गई। बीमारी और जेल की जिंदगी ने उन्हें 8 जून 1914 को अपनी रिहाई पर थोड़ा नर्म कर दिया। ग्रैंड पब्लिक रिसेप्शन से तिलक का स्वागत किया गया। 1916 में तिलक अपने नेशनलिस्ट के साथ फिर से जुड़ गए और लखनऊ ट्रीटी के दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। तिलक ने मोहनदास गांधी को उनके कंप्लीट नॉन वायलेंस के विचारों को छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश की। हालांकि गांधी ने स्वराज पाने के तरीकों से पूरी तरह एग्री नहीं किया और सत्याग्रह को सपोर्ट किया। उन्होंने तिलक की हिम्मत और देश के लिए उनके कॉन्ट्रिब्यूशंस को अप्रिशिएट किया। होम रूल लीग। तिलक ने होम रूल लीग नाम का एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाने का फैसला लिया, जिसका मकसद स्वराज हासिल करना है। तिलक ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मकसद को लोगों को समझाने के लिए पूरे भारत में एक एक गांव में ट्रैवल किया। भारत के शेर की दहाड़ खामोश। लगातार ट्रैवल करने के कारण तिलक की तबीयत बिगड़ गई। 1 अगस्त 1920 को लोकमान्य तिलक का स्वराज के लिए लड़ते हुए निधन हो गया। आयरॉनिकली ये महात्मा गांधी के शुरू किए गए नॉन कोऑपरेशन कैंपेन का पहला दिन था। उन्होंने तिलक को द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा। निष्कर्ष। तिलक एक महान व्यक्ति थे, जिन्होंने अपना तन और मन देश की सेवा में अर्पित कर दिया। स्वराज के उनके विचार आज भी हर भारतीय को जगाते हैं। द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के नाम से जाने जाने वाले तिलक ने देश को एकजुट करने की कोशिश की और आजादी के लिए अपने रिमार्केबल कमिटमेंट को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहे। वो ऐसे शख्स थे जिसके पास आजादी के बाद के भारत का ब्लूप्रिंट तैयार था। एक ट्रू विजनरी लोकमान्य तिलक सच में द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया है। हालांकि भारत के शेर की दहाड़ अब खामोश हो चुकी है, लेकिन इसकी गूंज आज भी लोगों के दिलों को रोशन करती है, जो काफी जरूरी है।